ओम हरे नमो कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भागवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जगद्गुरु शिलप्रपाद की जय। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्री उत्पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगर श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगर ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मांडवाय गो ब्रह्मांडिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तपसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। सारस्वती देवी की जय। राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम मेरा। हरे कृष्णा। धन्यवाद मीता माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। किया। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन हरे है कृष्णा, आज धन्यवाद की प्रणाम माता जी। आज के इस अयोध्या के हरे कृष्ण माता प्रातःकालीन जी। जप सत्र में। हरे कृष्णा। सभी को हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का प्रभुपाद जी का कोट। आज है 10 अगस्त। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम कृष्ण भावना का इस साम्राज्य कृष्ण भावना के इस साम्राज्य को फैलाओ। श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमता दी है। एक माता जी, अंग्रेज। जी। जी माता जी कहिए। फिर से पढ़ते हैं। तुम कृष्ण भावना के इस साम्राज्य को फैलाओ। श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमता दी है। एक अंग्रेज सेनानी के साहस और एक बंगाली माँ के हृदय के साथ इसे उत्साह से करो।
वृंदावन 10 अगस्त 1977। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे आ, हमें कृष्ण के ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, कैसे इसको और फैलाना चाहिए। तो यहाँ अंग्रेज सेनानी की बात क्यों की गई है? इसलिए कि जो अ, हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन है वो कितना सा छोटा सा एक देश है। और एक समय था जब ब्रिटेन की कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में थी, मतलब जगह जगह इनका रूल था। तो ये लोग बिना घबराए बड़े बड़े देशों में आके, हमारा देश देखिए उनके देश से कितना बड़ा है, लेकिन उन्होंने आके हमारे यहाँ कितना अपना पूरा जो राज्य किया, इतने वर्षों तक, 200 वर्षों तक राज्य किया। और हमारी ही कंट्री में नहीं, और बहुत सारी कंट्रीज में इनकी कॉलोनीज हर जगह थी, पूरा कॉलोनाइजेशन किया था इन लोगों ने। तो ये लोग निडर होके एकदम बेपरवाह, मतलब जिसको कहते हैं ना, बस अपने जो उनकी रानी ने, विक्टोरिया ने कह दिया तो बस उसको करना ही है। तो ऐसे साहस के साथ वो पूरे दुनिया में उन्होंने अपना अधिकार, अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। और बंगाली माँ के हृदय के साथ इसे उत्साह से करो। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी केवल बंगाली बंगाली कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे प्रभुपाद जी का परिवेश बंगाल से है, तो माँ तो सारी सभी माए क्या अपने बच्चों को उत्साह देती है। और उनको जब वो डाउन फील कर रहे होते हैं, अपने आप को हतोत्साहित फील कर रहे होते हैं जब बच्चे, तो माँ होती है कि उनमें फिर से वो अपना कॉन्फिडेंस जताती है ना। जब कोई उस व्यक्ति को, जब हर जगह से निराशा मिलती है, तो एक माँ के ही चरण है, माँ का ही आश्रय है, जहां उनको फिर से माँ उनको कॉन्फिडेंस देती है, बूस्ट अप करती है कि हाँ नहीं, तुम कर सकते हो। तो ऐसे बंगाली माँ के हृदय के साथ उत्साह से करो। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने मतलब उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो सारा जो स्वतंत्रता का संग्राम है या कोई भी चीज है, तो बहुत सारे ऐसे बंगाली अ, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उस समय के लेखक थे, पत्रकार थे। तो वो सभी लोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो अपने लेखनी से ऐसा लिखते थे। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, सबका नाम ले पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत अधिकांश लोग थे। ऐसा नहीं है कि केवल वहीं से थे, हमारे पूरे राष्ट्र में जगह जगह से सबने अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि हमें पूरे उत्साह के साथ, पूरे साहस के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना। और बस कृष्ण का आश्रय लेना है और आगे बढ़ना है। और बाकी सब तो भगवान हैंडल करते ही हैं। भगवान हमें इतनी, जब हम थोड़ा प्रयास करते हैं तो भगवान भी हमें उतनी वैसे सक्षम बनाते हैं कि हम आगे और कर पाए, और भगवान के लिए सेवा कर पाए, भगवान के नामों का भगवान के प्रचार प्रसार कर पाए। जो जीवात्माएं ऐसे कुछ ढूंढ रही है कि उनको करना क्या है, उनके लाइफ का क्या पर्पस है, तो ऐसे जीवात्माओं के पास हमें पहुंचना होगा, कृष्ण का संदेश उन्हें समझाना होगा। इस मार्ग में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत कई बारी भक्तों को बहुत लाइफ थ्रेट्स भी मिलते हैं कि कृष्ण का नाम प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जैसे रशिया जैसी कम्युनिस्ट कंट्री थी,
तो वहां पर भक्तों को बहुत मुश्किलें होती थी प्रचार प्रसार करने में। लेकिन फिर भी भक्त जो है निडर होके उन्होंने सारा प्रचार प्रसार किया, है ना। जैसे एक प्रसंग याद आ रहा है कि वो भगवत गीता बांटने का होता था, तो बैन लग गया था कि कोई भगवत गीता यहाँ बांटेगा नहीं। तो क्या किया गया कि भगवत गीता का एक एक चैप्टर का प्रिंट किया गया उसको, और उसको जो माता जीज होती थी वो अपने साड़ी के पल्लू में छुपा कर ले जाती थी, और जगह जगह वो बांटती थी, है ना। एक एक चैप्टर, फिर एक चैप्टर पढ़ लेता था कोई, तो फिर वो रिक्वेस्ट करता था कि मेरे को आगे का भी पढ़ना है, फिर आगे का भी पढ़ना है। अभी देखिए हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम प्रचार नहीं कर सकते, या बैन लगा हुआ है, या कुछ लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो हमें तो बढ़ चढ़ कर आगे करना चाहिए। उन लोगों ने, उन माता जी, उन प्रभु जी ने किया जिनका ये धर्म नहीं था। उन्होंने प्रभुपाद जी से मिले, और प्रभुपाद जी से वो उन्होंने शिक्षा लिया, उत्साह, प्रभुपाद जी ने उनको मोटिवेट किया, और उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया। तो हम लोग तो शुरू से हमारे मतलब उसी परिवेश में हैं, तो हमें तो ये कार्य करना ही चाहिए। भगवान का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना ही चाहिए। तो इसके लिए हमें वैसा ही साहस चाहिए और उत्साह चाहिए जिससे हम ये कर सके। कई बार होता है कि ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं कि जैसे कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं कि भक्तों के साथ वायलेंस हो जाती है, भक्तों के साथ लोग मारपीट, और कुछ लोग ऐसे चिल्ला देते हैं उनको। लेकिन फिर भी भक्त जो होते हैं वो बड़े ही साहसी होते हैं, निडर होते हैं, और वो अपना कार्य प्रभुपाद जी के जो जैसा सपना था उसको पूरा करने के लिए वो अपना पूरा जी जान से जुटे रहते हैं। ये भी अपने शरीर का भी नहीं देखते। गर्मी में चाहे जितनी गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सब में वो जो है अपनी सेवाएं देते रहते हैं। जैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो एक सेवा है ही, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है, नगर संकीर्तन है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें भक्त अपना कह लीजिए सर्वस्व लुटा देते हैं, और भक्तों के लिए और जनमानस के लिए वो प्रचार करते रहते अनवरत रूप से ये चलता ही रहता है। और इस ये हमें करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे गुरु भी प्रसन्न होंगे, और भगवान भी प्रसन्न होंगे। और देखिए हम्म। ये है कि जब हम कोई कार्य करने लगते हैं ना, एक बार अपना दृढ़ता बना लेते हैं, तो भगवान भी हमें वो उस तरीके का मदद करते हैं। बुद्धि देते हैं, और उस तरीके की क्षमता देते हैं कि हम वो काम कर पाए, वो सेवा कर पाए। क्योंकि देखिए हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि देखो मैंने सेवा कर दी, मैंने कितनी अच्छी सेवा की है, मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं, करने वाले हम नहीं हैं। हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान हमसे करवा रहे हैं। तो हमें हमेशा हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि ये मुझसे संभव नहीं है, मेरे करने से ये नहीं हो रहा है। ये कौन करवा रहे? भगवान करवा रहे हैं। हमें हमेशा भगवान को, अपने गुरु को मन में धारण करके कोई भी सेवा करनी चाहिए। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं जो भी ये सेवा कर रही हूँ तो वो आप उसमें मेरा मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए कि मैं ये पूरा कर पाऊं। प्रभुपाद जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभुपाद, आप मुझे अपने यंत्र बना लीजिए। मेरे हाथों से जो करवाना है, या मेरे मुख से जो बुलवाना है, जो शब्द आने चाहिए जो आप चाहते हैं, तो वैसे शब्द मेरे मुंह से निकलवाइए। तो क्योंकि मेरी योग्यता इतनी नहीं है, लेकिन हाँ
कृष्ण का प्रचार प्रसार करना है तो ये प्रभुपाद जैसे आपने इतने ग्रंथ लिखे हैं, तो और तो ये मेरे मुख को भी आप उसी तरीके के से एक यंत्र बना लीजिए, जिससे कि आप जो भी आप प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं तो उस तरह से हो पाए। तो जब भी हम कोई सेवा करें तो हम अपने ऊपर ना ले कि ये मेरा क्रेडिट है या मैं ऐसा कर रहे। वो कृष्ण हमें क्षमता देते हैं, गुरु का आशीर्वाद होता है, तभी वो सेवा हो पाती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी माता जी, ये तो देखा ही गया। उन भगवान को जो सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं, वो किसी तरह से ही ले लेते हैं बस। ये देखा हमने, कल भी यही हुआ है सर। भोग की भी सेवा मिल गई, गार्लैंड बनाने की भी सेवा मिल गई। गार्लैंड 15 हरे बनाने थे, कृष्णा मतलब प्रभु 15 जी। रह गए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने देखा नहीं। नहीं नहीं, इट्स नहीं ओके। माता अरे नहीं माता जी, कोई में तो वो ऐसे भी हो प्रभु जाए। जी आप प्लीज प्लीज प्रकाश डाल दीजिए, मैंने नहीं तो नहीं, उस अपनी पे नहीं, बुद्धि हमने के कंटिन्यू, अनुसार ही आपने डाला। बहुत सुंदर तरीके से समझाया माता जी, उसमें कुछ काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी हरे भक्तों को दंडवत कृष्णा। प्रणाम। अ, प्रभु जी आज वो अभी रह गया है थोड़ा सा, वो करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी ये थोड़ा सा रह गया है, युगल अष्टकम रोज आजकल पाठ कर हाँ रहे हाँ, नहीं हैं। नहीं, पढ़ लीजिए माता जी, अच्छा जी रहेगा। जी। डॉक्टर नीता माता जी आप करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। शी इज नॉट देयर। ठीक है, कोई और करना चाहता है? राजेश हरे हरे राधिकेश्वरी कृष्ण माता माता जी, जी। मैं कर लूं? प्रभु जी राधिकेश्वरी माता जी ने अब तक किया नहीं है, उनका रिक्वेस्ट अच्छा था माता तो कोई और करना? कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आप करोगे? लो बोलो, जाओ चलो। ओके। माता जी मैं कर लूं? हाँ कर बोलो। लीजिए। हरे कृष्ण। हरे बोल। नहीं, उन्होंने कर लिया ना। हरे माता कृष्णा। जी मैं हरे कृष्णा माता जी मैं माता जी, करूं। करिए माता जी माता मैं जी कर लूं। करिए। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, मैं कर लूं। प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः, जीवने जीवने न धने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिरमम्, कृष्णस्य द्रविरं राधा, राधाया द्रविरं हरिः, जीवनेन जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिरमम्, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिरमम्। माता जी ऊपर कीजिए, माता जी ऊपर कीजिए। ऊपर ही है माता जी। नहीं, माता जी और, माता जी ऊपर कीजिए थोड़ा सा। माता जी माता ऊपर जी ही कीजिए है। ऊपर। ऊपर ही है माता जी। अच्छा माता जी तब नीचे कीजिए। कृष्ण द्रवामयी राधा, माता जी राधा। आप रहने दीजिए, शायद आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है।
माता जी मैं ट्राई करूं? माता जी मैं कर लूं? कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्ममम्। कृष्णस्य द्रविडं राधा, राधाया द्रविडं हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्ममम्। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्ममम्। माता जी ऊपर करिए। बहुत ऊपर कर दिए माता जी, और नीचे करिए ना। हाँ और नीचे थोड़ा सा, बस बस। हाँ नहीं माता जी, आप एकदम ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए थोड़ा सा और थोड़ा सा माता जी, और माता जी, और थोड़ा सा। कृष्ण द्रवामयी राधा, राधा द्रवणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्ममम्। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्ममम्। माता जी ऊपर करिए थोड़ा। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्ममम्। नीलाम्बराधरा राधा, पीताम्बरोधरो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्ममम्। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृन्दावनेश्वरः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्ममम्। माता जी और थैंक यू हो गया। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी सभी को। हरि बोल। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु माता जी आज तृतीय स्कंद का 28वें अध्याय का 43वां श्लोक करना है, स्टार्ट करें क्या? जी माता जी, माता हरे कृष्णा। यस पढ़िए माता जी। माता जी आज हमारी बारी लक्ष्मण वाली है हाँ ना? जी, टीम लक्ष्मण। हाँ, प्रभु जी पढ़ रहे हो? पढ़ू मैं? हरे कृष्णा पढ़िए प्रभु जी। माता जी ठीक का है आज पहले। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ लूं फिर? पढ़ नहीं लीजिए प्रभु। माता जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। सव्योनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते, योनीनां गुणवैषम्यात् आत्मा प्रकृतो स्थितः। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। स्वयोनेषि यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते, योनीनां गुणवैश्यात् तथा आत्मा प्रकृतो स्थिता। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकम
नाना प्रतीयते योनिना गुण वैश्य म्यात्थात्मा प्रकृतो स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुण वैषम्यात् तथा आत्मा प्रकृतो स्थिता। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वयोनिषु तथा यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनिनां गुण वैषम्या तथात्मा प्रकृतो स्थितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वयोनिषु यथा ज्योति नाना प्रतीयते योनिनां प्रकृतौ स्थितः। हरे कृष्णा। ये कौन पढ़ेगा? माता जी, मैं पढ़ लूं? मैं पढ़। पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। स्वयोनिषु काष्ठ के रूप में, यथा जिस प्रकार, ज्योति अग्नि, एकम एक, नाना भिन्न प्रकार से, प्रतीयते प्रकट होती है, योनि नाम विभिन्न गर्भों में, गुण वैषम्यात विभिन्न गुणों के कारण, तथा उसी प्रकार आत्मा आत्मा प्रकृतो भौतिक प्रकृति में, स्थित स्थित। अनुवाद, जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। तात्पर्य, यह समझ लेना होगा कि शरीर को उपाधि दी जाती है भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति है। अतः और इन गुणों के अनुसार किसी को छोटा शरीर मिलता है तो किसी को बड़ा। उदाहरणार्थ, काष्ठ के बड़े खंड में अग्नि बड़ी प्रतीत होती है और एक छड़ी में छोटी लगती है। वस्तुतः अग्नि की गुणता सर्वत्र एक रहती है, किंतु भौतिक प्रकृति का प्राकट्य ऐसा है कि ईंधन के अनुसार अग्नि छोटी या बड़ी प्रतीत होती है। इसी प्रकार विराट शरीर का आत्मा एक सा गुण वाला होते हुए भी लघु शरीर के आत्मा की अपेक्षा भिन्न होता है। आत्मा के लघु कण विशाल आत्मा की चिंगारियों के समतुल्य ही होते हैं। सबसे महान आत्मा तो परमात्मा है, किंतु ये परमात्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है। वैदिक साहित्य में परमात्मा को लघु आत्मा की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। नित्यो नित्या नाम, जो कोई परमात्मा तथा व्यष्ट आत्मा के इस अंतर को समझता है, वह शोक रहित है और शांति पूर्वक रहता है। जब लघु आत्मा अपने आप को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है, तो वह माया के पाश में होता है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मात्र मानसिक कल्पना से कोई विशाल आत्मा नहीं बन सकता। वराह पुराण में विभिन्न आत्माओं की लघुता और विशालता का वर्णन स्वांश विवनांश के रूप में पाया जाता है। स्वांश आत्मा भगवान है और विवनांश आत्माएं या लघु कण
शाश्वत रूप से लघुकण ही रहते हैं, जैसा कि मद भगवत गीता में पुष्टि हुई है। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। लघु जीव शाश्वत रूप में अंश है, अतः यह उसके लिए संभव नहीं है कि वह मात्रात्मक रूप में परमात्मा के समतुल्य हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद जगत्यानी प्रभु वसंत तरीके से वाचन करने हेतु। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार अग्निकाष्ठ की विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुण की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। तो हमें समझना होगा कि जैसे कपिल देव भगवान और देवहूति माता के संवाद में ये वर्णन आता है कि देवहूति माता कपिल देव भगवान से पूछती है कि जीव जो है किस प्रकार से अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। तो कपिल देव भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, कर्म दैव नेत्रेण जंतुरुपपद्यते। यानी हम सभी अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं अपने कर्म फलों के कारण। कर्म दैव नेत्रेण, जैसा शरीर जैसा कर्म करेंगे और कर्म और इच्छा के समन्वय के अनुसार हमें शरीर मिलता है। और शरीर भी कितने प्रकार के हैं? शरीर भी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। और ये सारे शरीर जो है प्रकृति के तीनों गुणों के समन्वय के कारण है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से 3 गुण हैं, 3 को 3 गुण में मिलाते हैं तो 9 होता है, फिर 9 से 9 गुण होता है तो 81, इस तरह से 84 लाख प्रकार जो है होते हैं। और इसमें स्थावर और जंगम दोनों है। स्थावर यानी जो हिलते डुलते नहीं, और जंगम यानी जो चलायमान है। तो स्थावरों में भी देखिए नाना प्रकार की विविधता है। जैसे आम का पेड़ बन जाना, जामुन का पेड़ बन जाना, केले का पेड़, शहतूत, एक अब जितना भी स्थावर। और फिर जंगम में जलचर, नभचर, और जो चलने वाले जीव हैं जो धरती पर चलते हैं, उसमें भी रेंगने वाले, सरकने वाले, 4 पैर वाले, 10 पैर वाले, 100 पैर वाले। हाँ। और क्या कहते हैं, फिर 2 पादी में मनुष्य, उसमें मनुष्य में भी काला मनुष्य, गोरा मनुष्य, पीला मनुष्य, नकचिपटा न मनुष्य, अलग अलग प्रकार के भी मनुष्य भी हैं उसमें। तो ये सब क्यों होते हैं? ये सब प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत। और प्रकृति जो है हमें शरीर देती है हमारे हमारी वृत्तियों के अनुसार। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग 37 जीव हैं, तो 37 जीव जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। हमें से कोई भी जो है एक प्रकार का नहीं है, सब अलग अलग प्रकार के हैं। और सब अलग अलग कद काठ की है, सबका रूप रंग है, सबकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, और सबकी अलग अलग इच्छाएं भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोगों की एक ही इच्छा है, सबकी अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग प्रकार से रहन सहन है। तो विविधता क्यों है? ये विविधता कर्मों के अनुसार है। और जैसे कि हम कहते हैं नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार का क्या है? कष्ट है। तो ये 4 प्रकार का कष्ट जो है ना, तो पहले जन्म, सबसे पहले सर्वप्रथम जन्म आता है। तो जन्म के विषय में सोचते हैं, यार ये जन्म कैसे?
जन्म कैसे परेशानी हो सकती है? तो जन्म ऐसे परेशानी होती है कि जन्म हम अपने माता पिता का चुनाव नहीं करते। कोई ऐसा है यहाँ पर जो अपने माता पिता का चुनाव करके आया हो? यही माता पिता के पास जाना है या इसी घर में जाना है? हम में से कोई किसी ने भी माता पिता को चुनाव नहीं किया। प्रकृति ने हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये एक परिवार में, हाँ, एक एक विशेष स्थिति में हमें भेज दिया। ठीक है। तो उस स्थिति के अनुसार हम परिवार, समाज, संबंध इत्यादि प्राप्त कर लेते हैं। तो और जब हम संबंध इत्यादि, जब ये सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं, तो उस शरीर के ऊपर हमें उपाधि प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं कलूटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियाई हूँ। और फिर ये सारी उपाधियां जो है वो किससे संबंधित होती है? ये सारी उपाधियां जो है वो शरीर से संबंधित। तो कल मैं प्रवास कर रहा था, प्रवास के मध्य मेरे पड़ोस में जो बैठे थे व्यक्ति, तो मेरे को मतलब बातचीत होने लगी, तो मेरे को पूछते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या होता है? तो मैंने, भक्ति का अर्थ क्या है कि अ, पहले ये समझना कि मैं हूँ कौन। तो मैंने कहा कि तो फिर कहा अच्छा मैं तो, फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, तो मैंने उनको बोला कि आप जो दिख रहे हो नहीं, और जो हो दिखते नहीं हो। तो अचंभित हो गए, अरे ऐसा कैसे? मैं जो हूँ मैं दिख नहीं रहा हूँ, जो हूँ दिखता हूँ नहीं। तो फिर काफी देर, 2 ढाई घंटे हमारा प्रवास था, और 2.5 घंटे तक हम बात करते हुए चले आए। हाँ, तो एक बड़े औद्योगिक घराने में वो काफी उच्च पदस्थ अधिकारी थे, 50 वर्ष की आयु थी। लेकिन उनको शरीर और आत्मा के भेद, शरीर और आत्मा क्या है इसके विषय में उनको जानकारी नहीं थी। आप सोचिए कि उनका जीवन जो है वो किस प्रकार से पशु पाशविक वृत्ति में चल रहा था, कि शरीर और आत्मा के भेद के विषय नहीं पता कि वो शरीर क्या है, आत्मा क्या है। तो ये जो देहात्म बोध जो है, ये प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव के कारण ही है। हाँ? और ये प्रकृति के तीनों गुण क्या करते हैं? हमारे मन मस्तिष्क चेतना को आच्छादित कर देते हैं। और वो जो अज्ञान है, वो अज्ञान जो है हमारे मन मस्तिष्क को बंदी बना देता है। और जब तक व्यक्ति बंदी रहता है, तब तक क्या है, उसकी उसकी जो सोचने और उसकी जो अ, स्वच्छंद रूप से जो विचरण करने की जो शक्ति है ना, वो कुंठित हो जाती है। बहुत सरल उदाहरण है, हाथी। हाथी को अगर आप देखेंगे, तो जहाँ पर बड़े बड़े जो सर्कस इत्यादि होते हैं, तो वहां पर हाथी को बंदी किसमें बनाते हैं? हाथी को बंदी बनाते हैं, हाथी इतना बलशाली होता है, उसको सीकड़ में बांधते हैं ना। आपको क्या लगता है, जो सीकड़ जिससे बांधे रहते हैं, वो सीकड़ इतना इतना गंभीर तो होता नहीं, इतना जड़ तो होता नहीं है, इतना कठोर तो होता नहीं। हाथी एक झटका देगा ना उससे, एक झटका, वो खट से टूट जाएगा। लेकिन क्या करते हैं वो लोग, इस तरह से बंदी नहीं बनाते। कोई जंगली हाथी को पकड़कर बंदी नहीं बना पाएंगे ऐसा। तो छोटे हाथी को ही पकड़ के ले आते हैं, जो बच्चा शिशु हाथी होता है ना, शावक समझ लीजिए, तो उसको ही पकड़ के ले आते हैं, और उसको ही सीकड़ में बांध रखते हैं, उसको छोटे पन्ने से ही। तो जब वो बड़ा होता है, तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, और उस बंधन के कारण वो स्वच्छंद नहीं हो पाता। उसी में वो, जो कि वन में स्वच्छंद घूमने वाला जीव जो है, वो सर्कस में तमाशा दिखाता है। तो उसी तरह से हम सभी लोग जो है, ये देहात्म बोध इतना गहरा होता है कि अपने मूलभूत स्वरूप को देखने की हमारी शक्ति नहीं रह जाती, या उस तरफ हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि जड़ता इतनी हो जाती है। और जब आप किसी भी विषय वस्तु के साथ निरंतर संग में रहते हैं ना, तो निरंतर संग में रहने से व्यक्ति को क्या होता है कि उस संग या उस वृत्ति से बाहर निकलने में बहुत कठिनाई होती है। उस संग या उस वृत्ति से निकलने के लिए बहुत कठिनाई होती है। बहुत सरल उदाहरण है, जैसे
आप मतलब मान लीजिए कोई अपने गांव नहीं जाता हो, पैतृक निवास नहीं जाता हो, उसने अपना खेती बाड़ी जो है क्या कर दिया हो, खेती बाड़ी जो है अपने भाई लोगों को दे दिया हो कि आप जो है इसको उसका उपयोग करिए। 20 30 40 साल के बाद जब व्यक्ति जाए और उससे मांगे, भैया मैं आ गया वापस दे दो, तो इतनी सरलता से देना दे देता है क्या कोई? बिरला ही कोई होगा जो दे देगा। बाकी 99%, 99.99% स्थानों पर ना क्लेश ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही विषय वस्तु को उपयोग कर करके व्यक्ति आसक्त हो जाता है उससे, और वो जड़ता जो है उसको काटती रहती है, उससे निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमें समझना होगा कि ये शरीर, यद्यपि अगर अब देखा जाए तो हमारा जीवन जो है वो क्या है, हमारा जीवन शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो बिजली की कौंध की तरह है। जैसे बिजली जब कौंधती है तो रात्रि के समय भी सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, लेकिन उस प्रकाश में आप कुछ कर सकते हैं क्या? अगर आप सोचे उस प्रकाश के अंदर मैं कुछ कर लूं, कुछ पढ़ लूं, कुछ ढूंढ लूं, तो संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि आता है और कुछ ही क्षण में वो फिर से विलुप्त हो जाता है। यानी उस प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप जैसे सोचेंगे तो सिर्फ बनाते तक ही पहुंचेंगे, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी तरह से हमारा मनुष्य जीवन है। हमारा मनुष्य जीवन जो भी है वो प्रकाश की कौंध की तरह ही है, कि आप प्रकाशित होता है और हमें लगता है कि हमारे पास है कुछ करने के लिए, लेकिन जैसे हम करने जाते हैं वैसे ही समाप्त हो जाता है। तो हमें समझना होगा, हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि जीवन जो है वो शाश्वत है और चिरकाल तक रहेगा। क्योंकि ये जो जीवन शाश्वत है ये भ्रम उत्पन्न ही होता है देहात्म बोध के कारण। शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के कारण ही व्यक्ति जो है प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित होकर के इस जीवन को शाश्वत समझता है। जबकि भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप से इसको निरूपत व्याख्या, इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, इसके गुण बताते हुए कहते हैं कि जगत जो है दुखालय अशाश्वत है। तो जब दुखालय है इसको घोषित कर दिया है, हाँ, तो इसमें उत्पीड़न ही होगा ना। सुखालय में उत्पीड़न होगा क्या? उत्पीड़न कहाँ पे होगा? दुखालय में होगा। तो इसलिए इस जगत में आप देखिए कि सबका उत्पीड़न हो रहा है कहीं ना कहीं। सब शोषित है। कोई परिवार से शोषित है, कोई अपने शरीर से शोषित है, कोई किसका पति शोषण कर रहा है, किसी की पत्नी शोषण कर रही है, किसी के बच्चे शोषण कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है तो समाज उत्पीड़न कर रहा है। समाज उत्पीड़न नहीं कर रहा है तो प्रकृति उत्पीड़न कर रही है। तो यहाँ पर तो उत्पीड़न होना ही है ना। इससे बच करके कहाँ जा सकते हैं? जैसे आप देखिए काशीपुर में जो अभी हाँ, जो बाढ़ आई, अब वो बाढ़ अकस्मात ही थी, ना कोई वर्षा ना कुछ ना कुछ। सारे लोग जो है अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। हाँ, और गांव वालों को किसी को भी ये इतना ये वो नहीं है, एक रंच मात्र का भी किसी प्रकार का कोई दुर्घटना घटने की आशंका नहीं, किसी को भी नहीं है। लेकिन बादल फटता है, बिन बादल फटा और पूरे गांव को धराशायी करते हुए चला गया। तो इसी तरह से अकस्मात इस जगत में पदम पदम यत विपदम न तेषाम, इस जगत में हर पद पर विपदा है। लेकिन विपदा होने के बाद भी हम विपदा से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। हम हमारा प्रयास, परिश्रम, ज्ञान इसी इसी विषय वस्तु पर चल रहा है कि कैसे हम इस पे यहाँ पर इस जटिल स्थान में सुखपूर्वक निवास कर पाए। और ऐसे स्थान पर सुखपूर्वक रह पाना कतिपय संभव है ही नहीं। तो ये अज्ञान कहाँ से आता है? ये अज्ञान जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित होने के कारण आता है। तो हमें तो सर्वप्रथम इन प्रकृति के तीनों गुणों की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के अपने शुद्ध सात्विक स्वरूप का बोध होगा हमें। तो प्रकृति के तीनों गुणों, यद्यपि प्रकृति के तीनों गुण जो है वो भगवान की ही शक्तियां हैं। तो जैसे कहते हैं ना, कांटा कांटे को निकालता है। तो भगवान की शक्तियों से लड़ना है तो भगवान की कृपा की आवश्यकता है। अगर हम सरकारी तंत्र से लड़ना है तो सरकारी तंत्र के माध्यम से उस तंत्र से लड़ाई कर सकते हैं।
मान लीजिए कोई एक एक विभाग है, हाँ, और वो विभाग जो है वो बहुत सारी अनियमित कार्य कर रहा है, तो उससे आपको लड़ना है, उससे आपको जो है उसको दंडित करवाना है, या उसको आपको कुछ करना है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, तो आपको क्या करना होगा? आपको सरकारी तंत्र के पास ही आना पड़ेगा ना, न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। न्यायालय क्या है? न्यायालय भी सरकारी तंत्र है। तो उसी तरह से यद्यपि प्रकृति के तीनों गुण क्या करते हैं, हमें आच्छादित करके रखे हैं, हमें बंधक बना के रखे हैं, तो उसे छूटने के लिए भी हमें अ, हमें आध्यात्मिक भगवान की शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्या है, भगवान की शरण में जाने पर ही हम इस प्रकृति के तीनों गुणों को, बंधन को पार कर पाएंगे। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, देवी ऐसा गुण में मम माया दुर्त्य मामएव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते थे। तो तो यद्यपि भगवान की इस प्रकृति के तीनों गुणों को, बंधन को पार कर पाना कठिन है, लेकिन अगर कोई कृष्ण की शरण में आ जाए तो प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन को वैसे ही काट सकता है, बेड़ियों को काट सकता है। तो भगवान का बंधन भगवान की कृपा से कटेगा। तो उसको काटने की विधि क्या है? भगवान को समर्पण करना। भगवान को समर्पण कैसे कर सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जितना जप करेंगे, जितना भगवान का स्मरण करेंगे, उतना ही हम बंधन से मुक्त रहेंगे। अब भगवान का स्मरण ही जो है प्रकृति की तीनों गुणों को पार करने का एकमात्र तरीका है। प्रकृति की तीनों गुणों को पार करने का अर्थ क्या है? इसको हम लोग कई बार बोले, प्रकृति के तीनों गुणों को पार करो, प्रकृति की तीनों गुणों को पार करो, तो बड़ा एक कोरा कोरा लगता है, या बड़ा सादा सादा लगता है। प्रकृति के तीनों गुण क्या है? नशा है, एक प्रकार से नशा। जैसे शराब का नशा हो, तो व्यक्ति जो है शराब के नशे में मदमस्त है। तो अब शराब का नशा उतारना है ना, उतारना है, तो उसको उतारने की दवाई देनी पड़ेगी, जिससे वो व्यक्ति अपने असली व्यक्तित्व पे आ जाए। तो वास्तविकता में प्रकृति के तीन गुण क्या है? नशा है। और उस नशे में, प्रभाव में आकर के व्यक्ति अलग अलग काम करता है। जैसे व्यक्ति जब शराब पी लेता है, तो शराब पी लेता है तो आपको शराबी कौन है देख करके बता देते हैं आप। आपको उसके ऊपर कोई अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके हाव भाव आचरण से समझा देंगे कि आपको वो शराब जांच करने वाली यंत्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। अरे शराब पिया ही नहीं, उसके हाव भाव आचरण से संभवतः आप बता देंगे कि ये शराब पिया हुआ है, और शराब के नशे में जो है इस तरह से वो कर रहा है। जैसे कई बार देखिए, कोई व्यक्ति हो जिसको आप जानते हो, और किसी शादी विवाह में जाए और असामान्य कार्य करने लगे, आपको पता चल जाता है कि आज लगा लिया है इसने। तो वो उसका स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, लेकिन नशे में उस तरह का आचरण कर रहा है। या कोई व्यक्ति है और जा रहा है, और प्राय वो आज आपको रोज आपको सम्मान देता है, नमस्ते दुआ करता है, सलाम करता है, और वो भाग रहा है और देख भी नहीं रहा है किसी को इधर उधर। तो आप क्या समझ जाते हैं? समझ जाते हैं कि ये किसी कार्य में गंभीरता से व्यस्त है। इसलिए ये कोई प्रणाम, कोई अभिवादन इत्यादि नहीं कर रहा है। तो किसके प्रभाव में? रजोगुण के प्रभाव में। और फिर कोई व्यक्ति जो है, जो हरदम खींचता रहता है, चिल्लाता रहता है, डांट रहा है, फटकार रहा है, शांत चित्त बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम समझ जाते हैं, हम बोलते हैं ना, आज इनका मूड सही है। आज इनका मूड सही नहीं है, सतुगुण में है आज, इसलिए मूड सही है। तो सतुगुण का प्रभाव, कोई बात नहीं। अरे हम लोग बोलते हैं ना, कोई कई लोग होते हैं जो हाँ, बहुत चिल्लाते, बहुत डांटते हैं, और किसी दिन जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी अरे कोई बात नहीं है। हाँ, तो क्या है वो बोल इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि बोलना नहीं है, बोल इसलिए रहे नहीं है कि वो सतुगुण के प्रभाव में है। तो ये तीनों के प्रभाव को, प्रभाव से ऊपर उठना है हमें। ये तीनों गुण यद्यपि क्या है, इनका प्रभाव है। तो जैसे भूत चढ़ जाता है ना, भूत चढ़ जाता है, आप लोगों ने सुना है भूत चढ़ा ना? है ना? नहीं प्रभु जी। आप लोगों ने नहीं सुना कि भूत चढ़ गया इसको? अच्छा भूत, जी जी, यस प्रभु हाँ, जी, सुना तो है। भूत चढ़ जाता है तो भूत उतारना पड़ता है ना, झाड़ फूक करना पड़ता है, जी मारना जी पीटना जी। पड़ता है।
तो उसी तरह से ये प्रकृति के तीनों गुणों को उतारना है हमें। प्रकृति के तीनों गुणों को उतर के, जैसे कि मैंने अभी तीन तीन उदाहरण दिए, इन तीनों के प्रभाव से निकल करके हमें वास्तविक स्वरूप में आना है। तो वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? हमारा वास्तविक स्वरूप है हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं। उस भाव को, उस स्वरूप को पकड़ने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अब भगवान की शरण कैसे लेंगे? भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से अगर हम भगवान की शरण लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी लोगों को घोषणा भी करना चाहता हूँ कि आगामी 16 अगस्त को भगवान कृष्ण की प्राकट्य दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी भक्तों में से कई, बहुत सारे भक्तों ने इस्कॉन अयोध्या में बहुत ही बृहद आयोजन करने जा रहे हैं। 10,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, फिर अभिषेक है, भगवान का कथा है, कीर्तन है, नाटिका है, और बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। और ये सब विगत 4 वर्षों से संभव हो पा रहा है आप सभी लोगों के सहयोग से, तन मन धन के सहयोग से। और इस बार भी आपके सहयोग के हम आकांक्षी हैं, और आप सभी से अनुरोध है कि सहयोग दें इसमें, क्योंकि ये सहयोग जो है वो भगवान की सेवा के लिए अ, धन आप दे रहे हैं, तो ये धन जो है किसी, ये आपके आध्यात्मिक उत्थान में एक सार्थक प्रयास रहेगा। और आपके निमित्त जो है, आपके निमित्त हम भगवान रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में जो है भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, और प्रयास करेंगे अधिक से अधिक भक्तों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ने हेतु, और उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने हेतु, जिस तरह आपके जीवन में आया है। तो इस सभी कार्यों में आप सभी के सहयोग के हम आकांक्षी हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो हैं इसमें मुक्त हस्त से दान दें। और जो भी आपके सगे संबंधी जो भी दान देने योग्य हैं, उनसे भी आप सहयोग ले सकते हैं। तो इसको अयोध्या के खाते का विवरण इत्यादि व्हाट्सएप समूह में प्रेषित कर दिया जाएगा, संभवतः आज नहीं तो कल। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सहयोग करें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान ने कहा है कि प्रत्येक प्रकृति के तीनों गुणों जो हैं, वास्तव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी लोक पर या देवलोक में जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो, परंतु भगवान की शरण में जाकर जो है इनसे सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। और तीनों गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के शरीर प्रकट होते हैं। प्रभु जी, तात्पर्य में ये सेकंड लाइन है एक में आधा पाठ, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की अंतर क्रिया प्रकृति है, ये लाइन समझ में नहीं आई। मैं फिर रिपीट करता हूँ। अंतर की वही मैं जो मैंने बताया कि 3 गुण है, तीन गुण मिलाएंगे तो 9, 9 से 3 गुण मिलाए तो 81, 81 इसी तरह से 84 लाख प्रकार की होनी है अच्छा इस। प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब सतोगुण में होते हैं तब हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं? तब तो लेते हैं ना? जैसे सतुगुण में आप लोग हैं तो भक्तों के संग में हैं, तो आप लोग शुद्ध सत्व में हैं एक्चुअली, जब है भगवान ना? का नाम। तो कहते थे हमें इन तीनों गुणों से बाहर आना, तो वो थोड़ा सा डाउट था अभी हाँ सतोगुण नहीं, में। सतोगुण में भी क्या होता है ना, सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान से आच्छादित होता है, ज्ञान ज्ञान उसके ऊपर रहता है। तो कई बार ज्ञान भी रहता है तो व्यक्ति शांत चित्त हो जाता है, शांति का अनुभव लेता है, लेकिन उसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे बहुत सारे लोग सतोगुण होते हैं, जैसे हम लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, 5 बजे 6 बजे लोग उठते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे भी भौतिकवादी लोग हैं जो कि सतोगुण में रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो 4 ही बजे 3 ही बजे उठ जाएंगे। हाँ, जैसे जी। एक जन है, वो बता रहे थे कि प्रभु जी हैं, बोले कि मैं प्रभु 3:30 बजे उठ जाता हूँ। तो करता क्या हूँ, तो झाड़ू मारता हूँ। हाँ, झाड़ू अच्छा। मारता हूँ मैं जो है, फिर घास फूस काटता हूँ मैं जो है, फिर उसके बाद थोड़ा टहलता हूँ, और कुत्ता चराता हूँ। मतलब कुत्ता चराता हूँ, मतलब कुत्ते, अपना उनका कुत्ता है उसको हाँ, लेके। हाँ हाँ घूमते हैं। हाँ हाँ। तो वो भी सतोगुणी काम ही है ना। जी जी। ठीक है। जी तो प्रभु जी, हाँ। तो व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है, लेकिन भक्ति में रुचि नहीं है। भक्ति में रुचि नहीं है, ठीक समझ आ गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी,
भगवान ने कहा है कि जो सतोगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु जो सतोगुण से ऊपर शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं वह मुझ भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो भक्ति करने वाले हम लोग जो है सतोगुणी हैं कि शुद्ध सत्व की तरफ जा रहे हैं। हरे कृष्ण। अभी आप लोग अभी शुद्ध सत्व में हैं, तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटा शुद्ध सत्व में रहेंगे, फिर उसके बाद जैसे क्लास खत्म होगा तैसे मोबाइल उठा के रील देखने लगेंगे तो रजोगुण तमोगुण में आ जाएंगे। हाँ प्रभु जी, इसका मतलब भक्ति में सेवा में जब तक हैं तब तक हम शुद्ध सत्व में हैं, क्योंकि हम बिल्कुल। भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी बताएं। प्रभु जी, कल आपका दर्शन करने के लिए मैं इस्कॉन पुणे में आया तो आपका दर्शन नहीं हो पाया। क्या इस समय आप अयोध्या में हैं? नहीं नहीं, मैं अभी पुणे में हूँ एक्चुअली। कल मैं मुंबई गया हुआ था। अच्छा, कल मैं आपका पूछा नाम वगैरह तो कहे यहाँ बहुत प्रभु जी है। नहीं नहीं, आप मैं कहा मुझे आपका कॉल कर लिए रहते, आप मुझे कॉल कर लिए रहते। मेरा नंबर नहीं नंबर था प्रभु जी आपका हमारे पास। ले लीजिए, नंबर अभी ले लीजिए, मैं बोल देता हूँ। बोलूं, लिखेंगे आप? एक मिनट सर जी। हम्म, तो पुणे में कहाँ रहते प्रभु आप? आज सर मैं बेटे के पास आए हुए थे तो हमको व्यक्तिगत रूप से आपको दर्शन कर लेंगे। अच्छा अच्छा, अरे प्रभु मैं मुंबई में था। मैं नंबर ले लीजिए आप प्रभु जी, फोन कर लीजिए। एक 77 7738 7 7 3 8 92 9 2 1917। 1917। वैसे मैं 12 को सुबह मेरी फ्लाइट है, तो 12 को इधर पहुंचूंगा मैं। जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है। स्वाति करें माता जी, आपको कुछ कहना तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। और आज ना बलराम जयंती का सेलिब्रेशन आज है मंदिर में, तो सभी जो अयोध्या वासी हैं उनको यही बताना था। हरे जी कृष्ण। जी जी, जी जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका मार्गदर्शन देने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। एक बार और नंबर बताएं क्या प्रभु जी? 77 38 7738 77 38 92 92 92 19 19 19। 17 17। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। जी का हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत सभी प्रणाम। प्रभु जी और माता जी को दंडवत